नमस्कार, आप देख रहे हैं G16 न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। बगोदर प्रखंड कार्यालय परिसर में कोड निर्गत करने की मांग को लेकर सहिया दीदियों की बेमियादी धरना 6 फरवरी से लगातार जारी है। धरने पर बैठी सहिया दीदियों का कहना है कि जब तक उन्हें कोड नहीं मिल जाता वे धरने पर बैठी रहेंगी। शुरुआती दौर में सरिया और बगोदर की 89 सहिया दीदी धरने पर थी। आंदोलन के दौरान 23वें दिन 40 सहियाओं को कोड निर्गत कर दिया गया था, लिहाजा वे धरने से अलग हो गईं। अब बाकी बची 39 सहिया दीदी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लगातार दिन रात के धरने पर हैं। यहाँ तक कि महाशिवरात्रि, होली और शब बारात जैसे त्योहारों के दौरान भी ये सहिया दीदी अपने मांगों को लेकर धरने पर ही बैठी रहीं। इस दौरान उन्हें समझाने के लिए विधायक, बीडीओ और चिकित्सा पदाधिकारी भी पहुंचे, मगर कोई नतीजा नहीं निकल पाया। बताया गया कि सहिया चुनाव के समय उम्र कम होने के कारण कोड नहीं दिया जा रहा है। वहीं सहियाओं का कहना है कि यदि इस तरह की कोई बात थी तो लगातार इतने समय तक और कोरोना महामारी के बीच भी उनसे सेवा क्यों ली गई। इनका आरोप है कि यदि इन लोगों ने भी रिश्वत दी होती तो अब तक इन्हें कोड मिल जाता, पर निर्धन परिवारों से आई ये महिलाएं पैसे नहीं दे सकती। बताइए। मेरा नाम हसीदा खातून और नई सहिया संघ जो हम लोग बनाए उसमें हम सचिव हैं और हमारे जितने भी 79 सहिया का चयन किसी को 2016 में हुआ, किसी को 17 में, किसी को 18 में। और ये सिर्फ बगोदर और सरिया प्रखंड में नहीं हुई, ये पूरे ज़िले में हुई। जैसे डुमरी है, बिरनी है, पीरटांड है, सब जिले में हुए। और हम लोग को चुनाव के बाद प्रशिक्षण 13/3/2019 से लेकर 17/3/2019 में सभी लोग को प्रशिक्षण भी होता है। उसके बाद प्रशिक्षण के बाद हम लोग सब जो फील्ड में काम करने लगता है। कोरोना काल में भी हम लोग काम किए हैं फील्ड में, जिसमें हम लोग को इतना कोरोना काल में मैंने एक घर से दूसरे घर जाने में इतना परेशानी होता था। अगर कहीं परसों के लेके गए, दूसरा घर सर्वे करने गए तो बोलने लगता कि दरवाजे पर रहिएगा, इधर नहीं है, कहीं कि बीमारी आ जाएगा। उस जगह पर भी हम लोग काम किए। काम के दौरान जब हम लोग को बताने लगा कि चुनाव हम लोग का अवैध है, गलत है, तो उसने हम लोगों ने बाध्य होकर के 2021 में धरना प्रदर्शन किए दिसंबर में। उसके बाद हम लोग को आश्वासन मिला कि ठीक है, आप लोग का 10 दिन के अंदर कोड दे देंगे। और जब कोड नहीं मिला तो फिर हम लोग 2022 में फिर मार्च में हम लोग फिर से धरना प्रदर्शन किए। वो 4 दिन का रहा। उसमें से हमारे माननीय विधायक भी आए और यहाँ प्रभारी सर भी रहे, बीडीओ सर भी रहे। उन लोग बैठ करके एगो बनाए कि चलिए हम लोग एक दिशा निर्देश का एक टीम बनाएंगे और इन लोग का सबका जो भी समस्या है समाधान कर देंगे। तो उसके बीच में प्रभारी लोग का सीएस का कहना था कि किसी के उम्र में त्रुटि है जो कि चुनाव के समय कम था, उसका नहीं होगा। तो फिर से यहाँ पर हमारे विधायक और बीडीओ और प्रभारी तीनों ने मान लिए कि अगर 5 साल कोरोना काल में भी अगर इन लोग सेवा दी है, तब फिर से अगर मुखिया अगर प्रमाणित कर देता है कि इन लोग काम किए हैं, तो फिर से आज से हम लोग इन लोग को सबको सही मान लेंगे और आज के बाद सबका कोड दे देंगे। तो हमारे मैं रीना कुमारी सहिया संघ की उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग का चुनाव करीब 2015 में राज्य सरकार के चिट्ठी के द्वारा हम लोग का चुनाव हुआ। कुछ सहिया का चयन 2016 में हुआ, कुछ 17 में, कुछ 18 में हुआ। 95 सीट खाली था, जिसमें 95 में 18 तक लगभग चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद हम लोग सारी सहिया हम लोग कल्याणी गिरिडीह में 5 दिवसीय का प्रशिक्षण लिए। प्रशिक्षण लेने के बाद हम लोग को आदेश दिया गया कि आप फील्ड में काम कर सकते हैं। इसके बाद से हम लोग लगातार फील्ड में काम करते रहे। यहाँ तक कि हम लोग कोविड-19 में भी अपने जान को जोखिम में डालकर घर घर जाकर टीकाकरण, एएनसी जांच, गिरह भ्रमण, मच्छरदानी वितरण, कोविड सर्वे, कोविड-19 में भी जानते हैं कि 3-4 बार लगातार सर्वेक्षण करते रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों को हमेशा किसी का घर जाते थे तो हम लोग को बुरी नज़र से देखता था कि लोग कोविड-19 में घर घर जाके सर्वे करता है, इन लोग को घर के अंदर नहीं आने दीजिएगा। हम लोग को एकदम ईर्ष्या भाव से देखता था। घर के बाहर से ही हम लोग जितने भी काम एकदम करके निपटा करके हम लोग आते थे। यहाँ तक कि कोविड-19 में हम लोग को मास्क, ग्लव्स तक भी हम लोग को यहाँ हॉस्पिटल से हम लोग स्वास्थ्य विभाग के जो चिकित्सक पदाधिकारी है वो हम लोग को नहीं दिया। और उस टाइम से लगातार हम लोग काम करते आ रहे हैं। और चिकित्सक प्रभारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है कि आप लोग काम करिए, आप लोग को कोड निर्गत होगा। अरे 6-7 साल के बाद होगा। मतलब लगातार हम लोग का आश्वासन देते रहा कि होगा। आप लोग का काम करते रहिए, काम में कोई दिक्कत नहीं है, काम करिए, आप लोग को कोड निर्गत होगा, आप लोग का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। यहाँ तक कि हम लोग चिकित्सक पदाधिकारी के द्वारा हम लोग बताया गया कि एक मतलब ये पुरुष नसबंदी लाइए, आप लोग को कोड निर्गत कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि एक क्या 2-2 गो सहिया लोग 2-2, 3-3 गो पुरुष नसबंदी करवाया। इसके बाद भी हम लोग को कोड निर्गत नहीं किया गया। इसके बाद हम लोग देखिए 2021 में हम लोग 3 दिवसीय धरना दिए।
तो हम लोग को सारे माननीय विधायक जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और चिकित्सक पदाधिकारी आके हम लोग को आश्वासन दिए कि आप लोग उठ जाइए, आप लोग को कोड निर्गत कर दिया जाएगा, जितने भी प्रोत्साहन राशि बकाया आप लोग को दिया जाएगा। इसका 2022 में हम लोग 5 दिन का धरना दिए तो हम लोग को लिखित में आश्वासन मिला। यहाँ तक कि माननीय विधायक जी आए बगोदर प्रखंड मुख्यालय में 34 दिन से धरना पर बैठी सहिया दीदी की ओर से हम पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा बिट्टू बाबू को कि आपने इन लोगों के बात को आगे बढ़ाने का शपथ के साथ यहाँ आए। इसलिए मैं अपनी ओर से अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाहेंगे कि इन लोग रॉन्ग राइट हम नहीं जानते हैं। सरकारी नियम के तहत इन लोग चुनाव के तहत सरकार ने इनसे काम लिया है और 5-6 साल तक जी मार से काम लिया है और काम लेने के बाद जब बारी आई कोड देने की तब नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए ये 100% गलत है। जिसने भी इनसे काम लिया है गुनाह इनका क्या है? काम लेने वाले, चुनाव करने वाले दोषी हो सकते हैं। इसलिए हम सिर्फ एक बात करना चाहेंगे कि झारखंड सरकार को और गिरिडीह के सीएस को कि इन लोगों के साथ, ये बहू बेटियों के साथ अत्याचार करना बंद करो। आगे दिन रहा तो हम पूरा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें G60 न्यूज झारखंड के साथ। नमस्कार।